करना होगा, करना होगा, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदाब सलाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर समाहरणालय का ये मेन मुख्य पथ है और अभी यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है और इनका क्या मांगे हैं, ये इन्होंने क्यों बंद बुलाया है और इस बंद के पीछे इनकी क्या मंशा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इन लोगों को इस नौबत पे क्यों आना पड़ा कि इन्होंने भारत बंद बुलाया है। आइए इनसे बात करते हैं। करना होगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रुपेंद्र कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा समस्तीपुर जिला संयोजक। इसमें क्यों बंद बुलाया आपने, क्यों बंद बुलाया है? इसमें इसलिए हम लोग बंद बुलाए हैं कि केंद्र सरकार जो है, अभी वर्तमान केंद्र सरकार वह जानवरों की गिनती करना पसंद करती है, लेकिन ओबीसी का गिनती नहीं कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होना चाहिए, तभी ताकि केंद्र से उसके ओबीसी के लिए विशेष कानून व्यवस्था। हम लोग आबादी में पूरे देश के अंदर जितना है आबादी उसका 50% से ऊपर है, लेकिन 1931-32 में जो जाति आधारित गिनती हुआ था उसमें हम 52% है। और उस तब से अभी तक केंद्र सरकार ने, जो भी केंद्र सरकार आई, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने जाति आधारित गिनती नहीं करवा पाई। इसलिए हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान कर आज हम बंद के लिए लोगों को बुलाया है। मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि जितना आपकी आबादी है उसकी जनगणना की जाए और उस हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व मिले। हाँ, जिस जाति का जितनी आबादी होगा उस आधार पर सबको प्रतिनिधित्व, हर क्षेत्र में उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसका यही मांग है आपका। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार आप जैसे इन मांगों को मानेगी? नहीं मानेगी तो हम लोग रोड पर आएंगे। आज न कल केंद्र सरकार को पद से विचलित कर देंगे और हम लोग उसके लिए क्रांति के लिए आगे आकर के हम देश के अंदर क्रांति पैदा कर। सर रोड पे आएंगे तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा सर? चाहे जो चल जाए, बुलडोजर चलेगा तो उसके लिए लोग थोड़े भाग रहा है। अच्छा। जनता सर्वोपरि है, हक के लिए लड़ेंगे। हक के लिए लड़ना और मर मिटना स्वाभाविक है। चलिए देखते हैं ये लोग कितना हक के लिए लड़ते हैं, उनकी बातें कितनी मानी जाती है। इनके घर पे बुलडोजर चलता है, इनकी अरेस्टिंग होती है, क्या होती है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो भारत बंद बुलाया है इसमें बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्यों बंद बुलाया आपने? क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले। मेरा नाम कुमारी सुधा है और मैं ये आज जो भारत बंद हो रही है राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के द्वारा बंद हो रही है, इसमें जो है सबसे पहला मुद्दा जाति आधारित गिनती। ओबीसी की गिनती नहीं होती है। हम लोग जाति आधारित गिनती, जितनी संख्या ओबीसी की है, हर एक जिसकी जितनी संख्या उतनी हम लोग भागीदारी मांग रहे हैं। इसके यही पॉइंट के लेकर और ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इस पॉइंट से लेकर हम लोग ये भारत बंद किए हैं। भारत की 16-17 पार्टियों ने, जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की कि ईवीएम हटाए। उनकी तो मांगे मानी नहीं गई, आपकी मांगे मानी जाएगी? मानी क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि हम लोग जनता है, जनता में हम लोग ये ईवीएम को विरोध करते रहेंगे। जब तक नहीं हटाएंगे सरकार तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ईवीएम द्वारा सरकार हमारी नहीं बनती है अच्छी, जिसके कारण हम लोग को बहुत ही बेईमानी होती है हमारे साथ। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ आम बात है और इनका कहना है कि ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव किया जाए। चलिए, आपका वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, हम लोगों का मांग है जो केंद्र सरकार जो है सो जनगणना मंत्रालय से मतलब प्रस्ताव पास करा करके और देश में राष्ट्रीय स्तर से ओबीसी की जाति आधारित गिनती होना चाहिए और जनसंख्या के अनुपात में जो है सो भारत सरकार हर क्षेत्र में जो है उसको हक अधिकार देने का जो है सो कानून बनावे। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी
जितनी जनसंख्या या जिसकी भी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व उतना अधिकार मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, केवल नौकरी में ही नहीं, शिक्षा में, हर जगह उसको हर प्रतिनिधित्व मिलना। क्या लगता है आपकी मांगे मांगी जाएगी? नहीं मानी जाए तो हम लोगों का आबादी 1931 के अनुसार जो है सो जो अंग्रेज गिनती का 52% है, हम 52% लोग सड़क पर उतरेंगे, इकट्ठा होने का हम लोग काम कर रहे हैं। 52% भारत की जनता विरोध करेगी। हाँ 52% जनता विरोध करे, हम लोग एकदम लगे हुए हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, आप लोग ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं। ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं। तो भारत की 17 पार्टियों ने निर्वाचन आयोग के सामने लिख के दिया कि ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव हो, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाए। आपको लगता है आपकी बात मानी जाएगी? हमारी बात कैसे नहीं मानी जाएगी? हम लोग जब सड़क पर उतरेंगे, 52% जब इकट्ठा हो जाएंगे और प्रजातंत्र बहुमत का महत्व है, 52% जब हम सड़क पर उतर जाएंगे तो केंद्र सरकार क्या करेगी? अभी तो हम लोग केवल उनको सूचना दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं जो होश में आ जाइए, नहीं तो 52% सड़क पर हम उतरने वाले हैं, नहीं तो हमारी मांग पूरा कीजिए। आप सड़क पे उतरेंगे तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, आपको अरेस्टिंग किया जाएगा। आप लोग इसके लिए तैयार? कितना देश की आबादी कितना है? 140 करोड़ पार है। 52% जिस 52% हम 10 से 15% ओबीसी जब सड़क पर उतर जाएंगे ना तो किसी को कुछ चलने वाला नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सो जखनिए 10-20 हज़ार का कत्लेआम होगा ना तो भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सो धज्जी उड़ा देगा। ये एक आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं छुपे रूप से कि यदि इनकी जो जायज़ मांगे हैं नहीं मांगी गई तो ये लोग बृहत आंदोलन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपकी बात मानी जाए और लोगों से। भारत बंद करने का पहले से ही केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। चौधरी विकास पटेल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगे क्या है ये बताइए? मांग ये है कि देश में कुत्ते, बिलाए, हाथी, घोड़ा की गिनती होती है जी। देखिए ओबीसी की गिनती जाति आधारित नहीं गिनती होती है और यहाँ तक हिजड़ों की भी गिनती होती है। देखिए हमारा देश में जाति आधारित गिनती नहीं होती। ओबीसी को अपमान है। ये केंद्र सरकार कहता है कि मैं पिछड़ा का बच्चा हूँ, ओबीसी का बच्चा हूँ, लेकिन अगर ओबीसी का बच्चा अगर रहते तो आज हमारा ओबीसी का अपमान नहीं होता। ये बहुत बड़ा अपमान कर रहा है। इसके कारण देश में भारत को बंद किया जा रहा है और ईवीएम में घोटाला होती है। आज नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में बनारस में वो चुनाव लोकसभा चुनाव लड़े और उसका ईवीएम में 11 लाख वोट पड़ा और गिनती में 12,86,000 आ गया। तो 1,86,000 वोट कहाँ से आ गया? तो ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीती है। ये केंद्र सरकार ही ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता है। जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को डिसीजन दे चुका है कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं होगा, तो ये जबरदस्ती करा रही है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट है, भारत में सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट तो है, लेकिन भारत के संविधान जो है उसको लागू नहीं कर रहा है, वो संविधान के विरोध में काम कर रहा है। तो ये लोकतंत्र पर खतरा हो गया। ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है और संविधान को भी समाप्त करना चाहता है। इसलिए भारत की आम जनता से क्या अपील करते हैं बताइए आप? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि अगर सरकार केंद्र की जो सरकार है जो संविधान विरोधी है, अगर संविधान के खिलाफ जब चलेगी तो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा या हम बहुजन क्रांति मोर्चा के ऑफशूट विंग जो भी हैं, जो सामाजिक संगठन है, उसके समर्थन में हम उनके साथ देंगे और अपने देश के जनता को अवगत कराएंगे। जाकर इसी बात को अवगत कराना जरूरी है कि अगर बात नहीं मानेगा तो भारत बंद करेंगे। भारत बंद होगा तो हमारा समाज को, देश के लोग, जनता जगेगा कि भारत क्यों बंद हो रही है। तो उसको अल्टीमेटम पहले से ही दिया जा रहा था। चलिए हम आशा करते हैं कि आपकी जो दो मांगे हैं, के लोग खा रहे हैं, आपकी जो दो मांगे हैं, पहली ये कि जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार कराए और दूसरा ये कि ईवीएम से नहीं बैलेट से हो। हम आशा करते हैं आपकी मांगे मानी जाए। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।